अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, समझ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीछे हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी, दोपली और ओलिगोपली, ये सारे हमने पीछे पढ़े थे। तो आज जो हमने पढ़ना है वो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि हमने क्या पढ़ना है आज, मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील में फ़र्म का तवाज़न, उसकी जो सूरतें बनती हैं, उसकी जो हालतें बनती हैं, वो हमने आज डिस्कस करनी है। यानी कि मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म की अरसा कलील में फ़र्म की मुख्तलिफ़ सूरतें हमने डिस्कस करनी है। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक हो गया। तो अब इसकी जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी बनेंगी, ये मैं आपको लिख देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, उसका हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि अब हमने स्केजुअल कोई नहीं पढ़ना, हमने डायरेक्ट डायग्राम बनानी है। चूँकि हम कॉस्ट भी पढ़ चुके हैं और इसके अलावा हम रेवेन्यू भी पढ़ चुके हैं। अब हमने डायरेक्ट इसके मुनाफे निकालने हैं। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा जी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरे नंबर पर होगा जी नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरे नंबर होगा जी लॉस। और चौथे नंबर पर होगा शटिंग डाउन, यानी कि इस जगह पे जो फर्म है ना वो कारोबार को बंद कर देगी। तो यानी कि इधर इसको हम बोलते हैं गैर मामूली मुनाफा, मामूली मुनाफा, नुकसान, और ये हो गया जी कारोबार बंद करने वाली हालत। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे भला, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका डायग्राम अब बनाने लगा हूँ मैं, तो इसको समझना आपने। हम ओ एक्स महवर लेंगे, ओ वाई लेंगे, और एक तरफ हम रखेंगे क्वांटिटी और दूसरी तरफ कॉस्ट और रेवेन्यू रखेंगे। ये हमने ओ एक्स महवर, और ये हो गया जी हमारा क्वांटिटी, और ये कॉस्ट भी इधर होगी और रेवेन्यू भी इधर होगा। तो चूंकि इसकी कंडीशन देख लें पहले आप। कंडीशन हमारे पास क्या है, परफेक्ट कंपटीशन कंडीशन है, यानी कि हमने मुकम्मल मुकाबले के तहत, जिसमें हमने मुकम्मल मुकाबले का आपने रेवेन्यू पढ़ा है और कॉस्ट भी पढ़ी है। तो रेवेन्यू इसका कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था कि मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म का AR और MR चेंज नहीं होता। तो ये मैं फ़र्म का AR और MR बना रहा हूँ, बना दिया AR MR। ठीक हो गया। तो अब एक और चीज़ इसमें बता दूं मैं, फ़र्म का इक्विलिब्रियम पोजीशन किस जगह पे होता है, फ़र्म का तवाज़न, जहाँ पर MC इज इक्वल टू MR होगा, वहाँ पर क्या होगा, फ़र्म का इक्विलिब्रियम। तो AR MR तो दोनों का इधर सेम ही है, क्योंकि मुकम्मल मुकाबले के तहत, परफेक्ट कंपटीशन के तहत हम पढ़ रहे हैं। तो अब मैंने फ़र्म का MC बनाना है। तो MC चूँकि हमने पीछे बनाया हुआ है शॉर्ट रन में, तो वो आप मेरी पीछे वाली वीडियो जो रिसेंटली बनाई है कॉस्ट वाली, वो आप देख सकते हैं। तो MC ये हमारे पास हो गया जी MC। अब MR और MC जिस जगह पे बराबर है वो होगा जी फ़र्म का इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये होगी जी हमारे पास क्वांटिटी, और ये
आउटपुट लगा लें। ये हो गई जी हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मैंने आपको पीछे कॉस्ट वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने दो चीज़ें देखनी है, एक तो हमने एसी का खत देखना है और एक एबीसी का खत देखना है। ठीक हो गया। अब देखें, एसी का जब हमने ख़त ड्रा करना है तो ये ए आर और एम आर के ख़त से नीचे की जानिब वो होना चाहिए। अगर वो ऊपर आएगा फिर भी लॉस नहीं होगा, फिर भी लॉस हो मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। इसके नीचे से हम लेके जाएंगे एसी का ख़त और वो देखें कैसे लेके जाना है। तो ये मैंने एसी का ख़त बना दिया। अब देखें इस जगह पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये देखें इस जगह पे क्वांटिटी वाली लाइन आपने देखनी है। क्वांटिटी वाली लाइन को आपने फिर इसको पी का नाम दे दें, इसको एस का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें। तो ये वाली ख़त आपने इधर जाके ड्रा करना है ओ वाई महवर के साथ, इसको नाम दे दें टी का। ठीक हो गया। अब ये जो ए वी सी का ख़त है वो इसके नीचे से आप किसी भी जगह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ए सी के ख़त का इशू है। अगर तो आप ये ख़त इसके, ये देखें अब ये सारी लाइन जो है ना, ये है ए आर और एम आर का ख़त है, ये वाली लाइन ये है ऊपर है, और जो एसी वाली ख़त वाली लाइन जो है वो बिल्कुल इसके नीचे है। इसका मतलब क्या है कि हमारी कॉस्ट कम है और जो हमारी एसी जो रेवेन्यू है वो क्या है, ज़्यादा है। यानी कि ए आर ग्रेटर दैन ए सी, ये वाली जो है ना सिचुएशन बन रही है। तो ये वाला सारा जो है ये हमारे पास क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो। ठीक हो गया। ये होगा जी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब इसका हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। अब देखना, हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक पाई का फार्मूला है, यानी कि मुनाफे का फार्मूला क्या होता है कि टी आर माइनस टी सी, ये हमने पढ़ा है। टी आर माइनस टी सी यानी कि हमने अपने रेवेन्यू से अपनी लागत को, जितनी भी लागत है वो निकाल देनी है। अब ये देखें इसमें से रेवेन्यू कौन सा है, ये देखें रेवेन्यू कितना है, ओ क्यू पी ई, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये सारी रेवेन्यू की लाइन है। यहाँ से लेकर ये पूरा डिब्बा वो क्या बन रहा है, ओ क्यू पी ई। ये हो गया हमारे पास रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कौन सी है कॉस्ट वाली लाइन, कौन सी है, ये वाली कॉस्ट वाली लाइन है, ये वाली, ये याद रख लें, ये कॉस्ट वाली लाइन है। तो इसका मतलब ओ क्यू टी एस, ओ क्यू टी एस, ये होगी कौन सी लाइन, कॉस्ट वाली। अब देखें ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे, बाकी क्या बच गया, पी ई टी एस। तो ये हमारे पास हो गया जी, देखें पी ई टी एस, ये जो अंदर वाला ये सारा हिस्सा कौन सा हो गया जी, प्रॉफिट। तो इस जगह पे जो फर्म है वो गैर मामूली मुनाफा या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो गेन कर रही है। ठीक हो गया। पहली डायग्राम तो ये हो गई। फिर इसके बाद होगा जी हमारे पास दूसरा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक हो गया। अब इसका जब हम ख़त बनाएंगे तो ओ एक्स वाई बिल्कुल सेम, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ख़त चेंज नहीं होगा। तो ये ए आर और एम आर एम सी का ख़त बनाएंगे, जहाँ पे ये दोनों यानी कि एम आर और एम सी बराबर होंगे, वो होगा जी फर्म का इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे आगे जी आउटपुट और यहाँ पर आगे जी कॉस्ट और रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। अब ये देखें, अब ये जो लाइन हमने ख़त जो ड्रा किया था, एसी का ख़त ड्रा जो किया था, ये बिल्कुल इसके नीचे था। अब यही ख़त बिल्कुल ऊपर आ जाएगा तो वहाँ पर मामूली मुनाफा हो जाएगा। यानी कि ये हो गया जी हमारे पास एसी का ख़त, एवीसी का ख़त अभी भी नीचे ही रहेगा। तो ये वाला जो ख़त है ये हमारे पास एस टी, ये हो गया जी हमारे पास मामूली मुनाफे का ख़त। ठीक हो गया, मामूली मुनाफे का ख़त हो गया। इसका जो मुनाफा है वो इसी के अंदर ही है, ओ क्यू
TS, आपने इसका जब मुनाफा निकालना है तो आपने इसको यही लिखना है, तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने बनाना है तीसरा, लॉस वाला। तो जब लॉस वाला हम बनाएंगे, इसके बाद होगा जी हमारे पास लॉस, इसका भी सेम हम पहले खत बनाएंगे। OXY ये हो गया जी हमारे पास ARMRP, यह कॉस्ट भी और रेवेन्यू भी यहाँ पर आउटपुट होगी जी। MC का खत बनाएंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाएंगे, MC इज इक्वल टू MR, क्वांटिटी यहाँ पे, इक्विलिब्रियम यहाँ पे। अब देखें, अब ये जो खत मैंने इधर AC का खत बिल्कुल AR के ऊपर इंटरसेक्ट करके गुजारा था, अब ये खत बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, AC का खत। ठीक हो गया। जब AC का खत ऊपर जाएगा तो ये इसको हमने इंटरसेक्ट करना है, ये जो क्वांटिटी वाली लाइन है, और फिर हमने इसको OY महवर के साथ जोड़ देना है, ST इसको नाम दे दें। तो ABC का खत अभी भी इसके नीचे ही जाएगा। ABC का खत ध्यान से नीचे की तरफ वो आपने लगाना है, कब ऊपर आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब जब हमने इसका TR माइनस TC निकालना है, तो TR कौन सा हो गया, OQTS माइनस OQEP, ये दोनों कट जाएंगे, TS EP रह जाएगा, यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा ये अब इसको नुकसान हो रहा है। तो यानी कि फर्म के अब AC पूरे बिल्कुल भी नहीं हो रहे, और सिर्फ ABC पूरे हो रहे हैं। इस जगह पे देख लें, इस जगह पे सारे यानी कि ABC भी पूरे हो रहे थे तकरीबन थोड़े बहुते, और ABC भी पूरे हो रहे थे, और इस जगह पे फर्म के अंदर AC और ABC दोनों चीज़ें पूरी हो रही थी, बल्कि दोनों चीज़ों में हमें बच भी रहा था, क्योंकि AC जो AR और MR है वो बिल्कुल ऊपर था, बाकी दोनों चीज़ें नीचे से तो पूरे हो रहे थे। इस जगह पे अब AC पूरे कोई नहीं हो रहे फर्म के, क्योंकि वो रेवेन्यू से बिल्कुल ऊपर है। ये देखिए, ये रेवेन्यू वाली लाइन है, और ये जो वाली लाइन, ये जो MC वाली बनाई है, ये बिल्कुल ऊपर अभी चली गई है, यानी कि अब रेवेन्यू से ये ऊपर बढ़ गई है, रेवेन्यू अब कम हो गया है, और AC जो हमारे अखराजात हैं वो बढ़ गए। अब इसके बाद जो खत बनेगा वो होगा हमारा जी शटिंग डाउन, यानी कि यहाँ पे कारोबार बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो वहाँ पर AC पूरे होंगे और ना ही ABC पूरे होंगे। तो ये खत जो आखिरी डायग्राम है, इसकी 4 सूरतें हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये बेइंतहा बार ये सरगोदा यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, BZU में ये लाजमी क्वेश्चन आता है। तो इसको सिर्फ समझने की देर है, बाकी ये कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया जी हमारे पास AR, MR, प्राइस, MC, और फिर इसको हम, ये हो गया क्वांटिटी, कॉस्ट भी, रेवेन्यू भी, आउटपुट भी। अब देखें इसको, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब AC तो बिल्कुल ऊपर चला गया, क्योंकि AC अब फर्म के पूरे नहीं हो रहे, लेकिन मेरा जो ABC है इस फर्म के अंदर वो भी अब पूरा नहीं हो रहा, वो भी बिल्कुल AR के बिल्कुल इक्वल जो इंटरसेक्ट करके बिल्कुल गुजर रहा है। तो ये बिल्कुल वही आपने लाइन जब लगानी है वो AC को मद्देनज़र रख कर लगानी है। ठीक हो गया, ये हो गया S, इसको नाम दे दें अब टीप का। तो अब फर्म के ना तो AC पूरे हो रहे हैं, ना ही ABC। ऐसी सूरत हाल में जो फर्म है ना, वो कारोबार को छोड़ के भाग जाएगी। ये जो हिस्सा है ये सारा नुकसान है। इसको भी क्या उसको बोलते हैं, हल करने का तरीकाकार क्या है, TR माइनस TC, TR OQST, अब आपको पता चल गया होगा, माइनस OQEP, ये दोनों कट जाएंगे, STEP रह जाएगा। तो ये हो गया जी हमारे पास शट डाउन का कारोबार यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो ये 4 सूरतें बनती हैं परफेक्ट कंपटीशन की,
अंडर परफेक्ट कंपटीशन की शॉर्ट रन में। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लॉन्ग रन होगा और वो भी अंडर परफेक्ट कंपटीशन के तहत ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। खुदा हाफिज़।